आत्मैव रिपुरा आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीनः मध्यस्थद्विश्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते। आनंद कंद सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि शरण नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातस्मरणीय परम वंदनीय परमार्चनीय अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के अनंत कृपा पात्र परमादरणीय परम सत्य संत श्री प्रमोदास जी महाराज आपके चरणों में कोटि शरण नमन वंदन। उपस्थित समस्त भगवत भक्त, आज के मुख्य अतिथिगण, समस्त भगवत भक्त एवं मातृशक्ति सबको हृदय से नमन वंदन। कल हमने जो प्रसंग सुना, जैसा भगवान ने ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए जिस बहिरंग साधन के ऊपर प्रकाश डाला कि उसकी कितनी अनिवार्यता है, कर्म योग के ऊपर, और उसकी महिमा को स्थापित करने के भगवान कह देते हैं सन्यासी च योगी च। तो मन में कई बार आता है कि क्या ऐसा संभव है कि अपने कर्तव्य क्षेत्र में रहते हुए जो ये भगवान उपदेश कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो भगवान केवल उपदेश नहीं करते बल्कि भगवान की कृपा से भगवान आपको इसका दिग्दर्शन भी कराते हैं। क्योंकि अगले श्लोक अगले अध्याय भगवान कहेंगे ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, कि तुझको केवल मैं बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि उसका अनुभव भी करा दूंगा। और मुझे जब महाराज जी आए तो मुझे बिल्कुल बगल बैठते लगा कि भगवान स्पष्ट हमें प्रकट रूप में दिखा भी रही है कि जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी अपने कर्तव्य क्षेत्र में जैसे आप सब जीवन जी रहे ऐसे ही रहते हुए, लेकिन पूरा जो हमारे गुरुदेव ने हमारे समक्ष पद प्रदर्शित किया है उसका ही अनुशीलन करते रहते हैं। और ऐसे ही संतों के लिए आप ये सोचे कि बिल्कुल कर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे ही संतों के लिए भगवान कहते हैं अगर ऐसा कोई कर्म योगी है, कर्म के मार्ग में लगा हुआ है, कैसा? तो उन तीन आश्रयों को छोड़ करके अनाश्रितः, उन तीन आश्रयों को त्याग करके, कौन कौन से आश्रय?
का फलाश्रय, कर्माश्रय और कर्तृत्व आश्रय, क्योंकि ये हमें बलात् प्रवृत्ति में लगाने वाले हैं, प्रवृत्ति के बंधन से छूटने नहीं देते। तो कैसे छूटे? उपाय है, अगर आपको छोटे आश्रय से छूटना है तो थोड़ी खोज करो, इससे श्रेष्ठ आश्रय कौन सा है। ऐसे वर को क्या वरूं जो नित जन्मे मर जाए, वर वरूं गोपाल जी का अगर वर्ण ही करना है तो हम थोड़ा श्रेष्ठ आश्रय का वर्ण करें। और वो आश्रय जगत में अगर प्रत्यक्ष कोई वो आश्रय है तो है सदगुरु के चरणों का आश्रय। और हमारे पूज्य महाराज जी इसमें बिल्कुल प्रकट मूर्ति हैं। हमारे गुरुदेव से जब से जुड़े हुए हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुशीलन करते हैं, अपने कर्तव्य क्षेत्र में रहते हुए स्वयं भी उसका पालन करते हैं और समाज में प्रचार भी उसी मार्ग का करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कभी मन के भीतर न लाएं, क्योंकि कई बार एक दोष भीतर आता है, असंभावना रूपी दोष, संशय, पर्यय। तीसरा उसी में एक दोष है असंभावना। लगता है कि ये जो बात है ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लगती नहीं, बड़ा असंभव है, हम हमारे लिए अरे हम कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल भगवान दिग्दर्शन कराते हैं, केवल उपदेश नहीं बल्कि आपको ऐसा प्रमाण प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि अगर ऐसा कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और इस भाव से ये जो फला आश्रय है इसका त्याग करके श्रेष्ठ भगवत आश्रय और भगवत स्वरूप सद्गुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त किसी को हो जाए तो वो भी हो जाता है वैसा ही योगी जिसकी महिमा भगवान ने स्थापित की। सन्यासी योगी जब, और महाराज जी इतने सारे प्रवचन में हमने एक सूत्र निकाला कि जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा की कि सयोगी सन्यासी योगी जब, तो मन में आया कि जो हमारे श्रुति स्मृति में जो प्रसिद्ध है भगवान उसका निषेध कर रहे हैं और जो अप्रसिद्ध है उसकी स्थापना कर रहे हैं। प्रसिद्ध है कि जो अग्नि का त्याग कर दे, कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो उसको हम कहते हैं सन्यासी, और योगी वो है जो अग्नि का त्याग ना करे, कर्तव्य कर्मों का त्याग ना करे, केवल फलाश्रय का त्याग करके उनको करे तो उसको कहते हैं योगी। तो दोनों को समानता कहा, समान कह दिया किस आधार पर? तो भगवान ने कहा नहीं संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। एक सूत्र दिया कि इस गौड़ी वृत्ति के द्वारा दोनों में समानता है कि एक जो योगी है वो भी अपने संकल्पों का त्याग करता है, तब योगी नहीं कोई कर्मी है, शुद्ध करने कोई कर्मी है तो जब वो अपने संकल्पों का त्याग करके कर्म करता है तो उसको संज्ञा मिलती कि ये योगी है। न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, कोई योगी बन नहीं सकता अपने संकल्पों का त्याग करके, और सन्यासी तो ऐसे ही बनता है। ऐसा त्रयन्यासो नाम सन्यासम। तो इस कर्ता की दृष्टि से जो करने वाला उसके भीतर की जो स्थिति है उसके आधार पर दोनों में समानता है। महाराज ने एक समानता और बता दी, किसी को ध्यान गया हो कि दोनों ही पछताते हैं। ये संतों की वाणी है, पूछा कि संत और असत पे लक्षण बताओ, का दोनों ही दुख देते हैं। स्वामी ने कहा एक के मिलने से और एक के बिछुड़ने से। तो कहीं ना कहीं महाराज जी ने संगति बता दी कि कोई सन्यासी है और कोई योगी है, कर्म के कर्तव्य के क्षेत्र में है, तो दोनों ही पछताते हैं। बाकी सारा आप समझ गए। जो भगवान ने यहाँ पर स्थापना की, जो सिद्धांत की कि जिस कर्म के क्षेत्र में भगवान लगा करके जहां पहुंचाना चाह रहे हैं, तो भगवान ने दो स्थिति दिखाई है, एक है आरुक्ष और दूसरा है योगारूढ़। आरुक्ष मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, और दूसरा कहा योगारूढ़ तस्यैव शमः कारणम उच्यते। तो दो स्थितियां दिखाई हैं कि एक आरुक्ष है और दूसरा है योगारूढ़। तो जब तक जो योग में आरूढ़ नहीं हुआ है, भगवान संकेत कर रहे हैं आरूढ़ होना योग में,
आसमान जितने भी आप समाज में संसार में जो कोई भी है, कम से कम एक बात को और समझ लें इसी के साथ साथ कि दो साथ एक तीसरा भी है जो ना तो योगारूढ़ है और ना ही आरुक्ष है। कौन है? का खुद तो कुछ करता नहीं, अगर कोई अच्छे कार्य में लगे तो उसके कार्यों में विघ्न डालता है, उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं कोई भटकाव डालता है। अरे क्या जरूरत है इतना करने की, उसकी बात यहाँ पर नहीं। क्योंकि आप कोई बहुत विनय में सत्संग में जाओ तो कोई ना कोई मिल गया होगा, अरे कहाँ जा रहे, तुम्हारा भी कुछ ढीला उला हो गया है, सत्संग में जा रहे हो, जरूरत क्या है उसकी नहीं। कहा जिसके भीतर इस योग के मार्ग में, भगवत मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, इस कर्म योग के मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा आ गई है, इच्छा जग गई है। और समझना ये एकाएक नहीं है, ये उसके जन्म जन्मांतर के जो भी सत्कर्म हैं, जो पुण्य कर्म हैं, उसके बल पर ये उदित हुई है। कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदित होते तब कहीं मन के भीतर, पर कहते थे जो आपने प्रारंभिक साधनाएं की हैं, इसके फलस्वरूप जो आपके अंतःकरण की जो निर्मलता उत्पन्न हुई है। और यही है कर्म के साधनों की सफलता। कर्म कब तक करना है, कर्म योग की साधना में कब तक लगे रहना है, तो ये उसका लक्षण है कि आपके भीतर इस योग में आरूढ़ होने की इच्छा प्रकट हुई ही नहीं हुई। भीतर तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही, मैं भी भगवत मार्ग में आगे बढ़ूं, कैसे बढ़ूं, इस प्रकार की जिज्ञासा भीतर आ रही कि नहीं आ रही। यही है कर्म के साधनों की सफलता। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु लब्धये, वास्तव में कर्म की जो भी साधनाएं हैं उसका पर्यवसान होता है अंतःकरण की शुद्धि, और उसका लक्षण है आरुक्ष। थोड़ा भीतर एक जिज्ञासा प्रकट हो, मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, और दोनों ही स्वतंत्र नहीं बल्कि दोनों ही नियंत्रित हैं। तो दोनों का नियंता जगदीश कौन है, इस प्रकार की इसके भीतर इच्छा जग जाए और जानने के लिए प्रयास करने लगे तो कहा वो हो गया है आरुक्ष। और ऐसा कोई है तो उसके लिए कर्म की साधना अनिवार्य है। ये तो आप व्यवहारिक जगत में भी समझे। अगर गीता को आप केवल एक केंद्रीय ना करें कि हाँ ये कोई अध्यात्म की बात है, आप संसार में भी अगर सफलता प्राप्त करनी है, भाई किसी के भीतर इच्छा जगी कि जो मेरा धरातल है इस धरातल से मैं ऊपर उठूं। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको शायद अपने पूर्वजों से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, स्वयं ही बस ये था कि उनकी कृपा, उनका आशीष, उनके द्वारा जो भी हमें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन सांसारिक उपलब्धियां कुछ उनको ऐसी नहीं प्राप्त हुई। समझ गया होंगे। जमीन से जिन्होंने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन मन के भीतर था कि नहीं मुझको ऊपर उठना है, अपनी स्थिति से जितना हो तो ऊपर आगे बढ़ना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। तो कौन हो गए? कहा ये आरोहण करने के इच्छुक हो गए। देखो ये सब में नहीं होता, कितने ऐसे होते हैं शहर में आकर के मजदूरी प्रारंभ करते हैं और जो मजदूरी मिली सामान्य जीवन जीते हुए, और नहीं तो जो मिला जाके ठेके में पहुंच करके अपना जीवन उसमें चलाते रहते हैं। लेकिन वही आप देखेंगे उसी मजदूरों के समाज में ही कोई ऐसा होगा मजदूरी करते करते ही शायद उसने अपने गुणों का विकास किया, शायद हो सकता है वो मजदूर से बन गया राजगीर, राजगीर से बन गया ठेकेदार, ठेकेदार से शायद बड़ा हुआ कट्टर बन जाता है। बिल्कुल आपको जगत में दिखाई देगा। राजा आलोक जी बता रहे थे मुन्ना मिश्रा जी के लिए कि पर ऐसी इनके पितरों की पुण्य कृपा कि जमीन से प्रारंभ किया और आज इतनी बड़ी व्यवस्था। और देखिए जिसने ऐसा किया वही उस पर ही भगवान की कृपा होती, इतना सत्कार बड़ा सत्कार है कि उनके प्रतिष्ठान में बढ़िया गीत
प्रवचन में भी का उत्तम जो गीता जी का प्रवचन है वो हो रहा है, सब जगह नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर एक इच्छा तो जगी थी ना कि जिस धरातल पर हूं मैं उससे ऊपर उठूं। और देखिए ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है जहां पर आपको अपने स्तर से ऊपर उठने का पूरा एक मार्ग मिलता है। हमारे सनातन धर्म को अगर आप ठीक प्रकार से समझें तो अगर कोई शूद्र वर्ण में है तो वो वैश्य में पहुंच सकता है, कोई वैश्य है तो क्या वो क्षत्रिय की प्राप्ति कर सकता है, कोई क्षत्रिय में हो तो वो ब्राह्मण की प्राप्ति कर सकता है, और कोई ब्राह्मण हो तो का वो ब्रह्म तत्व में स्थित होकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो सकता है। ये संभावना अगर कहीं है तो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में, संसार में नहीं, संसार की व्यवस्था में देखेंगे जो जहां बना है उसको वही रहना है, और भी समाज को उसके भीतर ऐसे भ्रम उत्पन्न करेंगे, ऐसा वर्गीकरण करके समाज को बांटते हैं कि वो जहां है वही पड़ा रहे, जिससे कि हम अपना शासन उनके ऊपर कर सकें। बहुत सजग रहना चाहिए अपने शास्त्रों को, अपने वेद पुराण, और सबसे महिमा तो है श्रीमद् भगवद गीता की, जो हमारा ये लौकिक जीवन भी सुधारती है, और ऐसा सुधारती कि आप पारलौकिक जीवन क्या, आप अपने अध्यात्म में आरूढ़ हो सकती है। लेकिन अगर भीतर इच्छा जगी है तो भगवान कहते हैं आपको कर्म करना ही पड़ेगा। समझे इस बात को। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति आलस्य का महिमा मंडन कभी नहीं करती कि पड़े रहो कैसे भी। हम एक दोहा जब दिया, अजगर करे न चाकरी, मंची करे न काज, दास मनु का कहे गए सबके दाता। ये कहते ये है किसके लिए कहा, जो योगा रूढ़ होकर के जिसने परम तत्व की प्राप्ति कर ली, ये उसके लिए है। जिसके भीतर अभी संसार की इच्छाएं हैं, संसार में कुछ आगे बढ़ने की इच्छा है, ये उसके लिए नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि कहीं का ज्ञान कहीं पर पहुंच दिया जाता है, तो समाज में कहीं ना कहीं एक आलस्य की महिमा मंडल होने लगता है। हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। और मैंने कल कहा था 3 दोष बताए थे, फलाशक्ति, कर्माशक्ति, कर्तृत्वाशक्ति, और चौथा गौड़ी रूप से कहा था अकर्तृत्वाशक्ति। ये भी जीवन में नहीं होना चाहिए। कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि कर्म करने के पीछे जो आपके भीतर फल का आश्रय है, जो आपके भीतर कर्म का आश्रय या अपने कर्तापन को पुष्ट करने का जो आश्रय बना हुआ है, इसका त्याग करना है। और नहीं तो अगर आपको प्रवृत्ति देखनी हो ज्ञानियों की, तो आए हमारे गुरुदेव के जीवन का दर्शन करें। उनको कोई आवश्यकता नहीं, जिस तत्व की प्राप्ति जो जीवन का चरम लक्ष्य होता है, जो भी हमारे 3 श्लोकों में भी आगे आएगा, जो चरम स्थिति भगवान दिखाएंगे, हमारे गुरुदेव को सहज प्राप्त है। लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए हम सब जो हमारे उनके अनुयायी हैं, उनको एक श्रेष्ठ रास्ते में लगाए रखने के लिए दिन रात उनके जीवन में प्रवृत्ति दिखाई देती है। उनको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके जीवन की जो आवश्यकताएं बिल्कुल अत्यंत ही न्यून है। कल आलोक जी कह भी रहे थे 24 घंटे में केवल 1 रोटी खाना, तो आप लोग सब्जी दाल ज्यादा खाते होंगे, कटोरी जाती वो भी आधी वापस आ जाती है। कम से कम में जीवन जीना अपने लिए अत्यंत, अपने जीवन के अत्यंत ही संकीर्ण। हम लोग तो कई बार कह देते हैं गुरु की कंजूसी बहुत करते हैं कपड़ों के लिए। कई बार होता है कि ध्यान नहीं देते, जो उनके सामने रख दिया गया उसको पहन लेते हैं। कई बार भगत तो देखते होते हैं गुरु जी इतने बड़े महामंडलेश्वर हो गए, ध्यान नहीं देते, फटा हुआ पहने हुए हैं, जैसे उनका उस पर ध्यान नहीं। अपना जीवन तपस्या में है, कम से कम में। लेकिन जो उनके अनुयायी शरणागत जो शिष्य गण हैं, उनके लिए जो व्यवस्था बनाने लगते हैं, तो आप आकर के हमारे आश्रमों की व्यवस्था देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। और हम तो देखते जैसे अभी हमने कहा ना, जमीन से प्रारंभ करना, जो व्यवस्थाएं 3री 4थी पीढ़ी में प्राप्त होती हैं, जैसे हम पे गुरु जी की बड़ी कृपा है,
किसकी कृपा? कहा गुरु जी की, हमें तो बना बनाया प्राप्त हो रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कम से कम इसमें 50% ऐसे जो हमारे उससे ज्यादा ही होंगे जो हमारे गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि गुरु जी के कोई परंपरा के हैं तो आज आकर के महत्व देके सुन रहे हैं। जो किया हुआ तो उनका है, हम तो कह देते हैं कि बोया हुआ उनका है, हम लोग तो आके फसल काट रहे हैं। एक बिल्कुल जमीनी स्तर से करके और आज इतनी बड़ी व्यवस्थाएं अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों पे बना दी है कि कोई एक सामान्य व्यक्ति की ऐसी सामर्थ हो नहीं सकती। अपने लिए अत्यंत ही बिल्कुल कम से कम में तपस्या में, लेकिन दूसरे के लिए करना हो तो अपने लिए कहा क्षमा कारण उच्चते, हर चीज से उपराम है। लेकिन जब समाज में कोई सेवा करनी है, किसी कोई ऐसा धर्म का कार्य करना हो, ऐसे कोई आकर के कोई पद नहीं दे देता। ऐसे कार्यों में जब देखते हैं कि देखो ये दिन रात इनकी प्रवृत्ति है, किस लिए? कहा केवल और केवल सनातन धर्म की रक्षा। तो समाज के ऐसे जो पुरोधा जो संत लोग हैं, उनको भी लगता है कि हमें भी ऐसा ही कोई चाहिए, और उनको क्यों भगवान भी। अच्छा मान लो आपके 4 बच्चे हों, 2-3 तो उसमें ऐसे हैं जिनके भीतर कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा जिसमें जिम्मेदारी का एहसास है, तो आप काम किसको दोगे? जो लगा हुआ है, जो अपने आप से आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो आप भी उसी को और ज्यादा कार्य देंगे। ये तो दफ्तरों में भी होता है कि ऑफिसों में भी कुछ ऐसे होते हैं कि उनसे कोई काम कहता नहीं कि पता नहीं पड़ा रहेगा 1 हफ्ते 10 दिन तक। इसलिए कोई एक ऐसा है जो बिल्कुल जिम्मेदारी से कर रहा है, तो उसे के ये भी तुम निपटा देना। अरे तुम ही देख लो, वो तो कुछ करता नहीं, तुम ये काम कर दो। भगवान भी देखते कि इस संसार में आकर के कौन निकलना पड़ा हुआ है, जिसके भीतर आरुष वाली भावना नहीं, उसको तो लगता है जैसा जीवन चलना है चलता रहे, क्या करना है, और उसी आलसपन का महिमंडन करता है। और कई बार तो ऐसे समाज में आपको मिल जाएंगे जो ना तो खुद कुछ करते हैं और दूसरों को भी करने नहीं देते। उसका महिमा मंडल हमारी गीता जी में नहीं है। भगवान जैसे स्पष्ट कह रहे 6 अध्याय में कि थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाओ। अगर मनुष्य बने हुए हो तो ये आपका कोई अचानक नहीं, ये भगवान की कृपा है, आपके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है। तो मनुष्य बने हो तो मनुष्य ही मत बने रहो, बन जाओ आरुक्ष। और आरुक्ष बन गए तो थोड़ा कर्म के साधनों का विचार करते हुए ये फलाश्रय, कर्माश्रय, कथित आश्रय, अकथित आश्रय का त्याग करते हुए अच्छी प्रकार से कर्म करो, सेवा की भावना से। आश्रय पकड़ लो भगवान का, आश्रय पकड़ लो किसी सदगुरु का। देखो करने वाले वो हैं, लेकिन हमने अपना जब थोड़ा सा भी अंश दे दिया तो इसे कहते बहती गंगा में। भाई कोई सदगुरु हैं, वो सीधे ईश्वर से जुड़े हैं, तो ईश्वरी कर्म कर रहे हैं, और हमने अपने गुरुदेव के जीवन में देखा है। अच्छा भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता है? कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, लेकिन फिर भी अवतार लेंगे। क्या नहीं कर सकते वो? जिनके वृत्ति विलास से कहा धरती पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो भी आकर के अपनी महिमा से नीचे उतर करके आते हैं। इसलिए विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अगर समझ लें आपकी सामर्थ्य इन 4 कार्यों में लग रही, तो आप समझ लो ईश्वरीय कार्य में सहयोग कर रहे हैं। जहां वेद पाठी ब्राह्मण हो उनका भरण पोषण किया जाता, वहां अगर आप अपना अंश दे रहे हैं, जहां गौ सेवा हो रही वहां आप अपना अंश दे रहे हो, जहां संतों की सेवा होती वहां आपका अंश लग रहा है, और जहां देवताओं की उपासना होती है शास्त्रीय विधि से, अगर आपका अंश वहां जा रहा है, समझ लो आपका अंश ईश्वरीय कार्य में ऐसे कर्म करते रहे। जैसे जिस भाव से आप संसार में लगे हो आसक्त होकर के,
थोड़ा वहां से निकल करके अपने अंश को ऐसे श्रेष्ठ कर्मों में लगाओ। और जहां क्या हमारे गुरुदेव साक्षात लखनऊ जैसे शहर में हम नहीं कह सकते कि एक आपको मिलेगी कोई ऐसी व्यवस्था जहां ये चारों कार्य हो रहे हों और सुचारू रूप से। इतने बड़े लखनऊ शहर में, बाकी बहुत लोग होंगे पुराने लखनऊ शहर में कोई व्यवस्था हो ऐसी जहां ये चारों ईश्वरीय कार्य हो रही है। और उनकी सेवा में अगर कोई गुरुचरण आश्रित हो जाए तो समझ लो अब वो लगा है आरूढ़ होकर के कर्म की साधना में। आज ही महाराज जी बता रहे थे, मैं तो सुन नहीं पाया। गुरुदेव का उद्बोधन आज था ऋषिकेश में, तो कहा गुरु का जो उन्होंने भाव वहां बताया और महाराज जी बता रहे थे मेरे रास्ते में कि चार हैं। कौन का? कोई प्रेरक हो, कोई सूचक हो, कोई वाचक हो और साथ में प्रबोधक। पहले तो आपको धर्म के कार्य में स्वयं लग करके आपको दिखा करके प्रेरित करे, तो वो है सद्गुरु। फिर आप प्रेरित तो हुए लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको रास्ता भी दिखा दे, सूचित करे, सूचक बने का वो है सद्गुरु। फिर समय समय पर जितनी जितनी मात्रा में आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है उतनी मात्रा में आपको कोई सद ज्ञान दे रहे हैं, आपको योगारूढ़ होने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई वाचक मिले तो वो है सद्गुरु। और जिस दिन आप योगारूढ़ हो गए, कहते हैं लकड़ी सूखने में टाइम लगता है, गीली है तो धुआं करती है, लेकिन लकड़ी सूख गई है तो हल्की सी चिंगारी मिले तो वो जलने लगती है। जिस दिन योगारूढ़ हुए तो आपको ब्रह्म तत्व का उपदेश करा करके, तत्वमसि ऐसे महावाक्यों का उपदेश करा करके जो आपको प्रबोध करा दे, वास्तव में वो है सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु की शरण में आकर के, तो ऐसे सद्गुरु चरणों का आश्रय लेकर के जो हम कर्म करते हैं वही वास्तव में जो आप मनुष्य से बने थे आरूढ़, ये जो कर्म की साधना है सद्गुरु आश्रय में रह करके निरंतर जो ये सेवाएं हैं, चाहे वो तन से, चाहे धन से, चाहे मन, जैसे भी आप लगे हुए हैं, ये करते करते आपको एक दिन ले आती है योगारूढ़ में। कैसी स्थिति है? का वो जो तीन कारण थे जो प्रवृत्त करा रहे थे हमें कर्मों में, जो कर्मों में बांध करके रखे थे, धीरे धीरे तीनों ही शिथिल हो गए। फल का आश्रय मिटा, कर्म का आश्रय मिटा और साथ में कर्तृत्व का आश्रय कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये आश्रय। लेकिन ये तीनों मिटता तब है जब आप जगत का सर्वोत्तम आश्रय प्राप्त कर ले, और वो है सद्गुरु आश्रय। जो स्वयं ईश्वरी कार्यों में खुद भी लगे हों, जो स्वयं इस साधना ज्ञान के मार्ग में तत्पर हों और हमें भी प्रेरित भी करें, सूचित भी करें, वाचन भी करें और हमें प्रबोध भी कराएं। ऐसे चतुर आश्रम में रहते हुए हम हो जाते हैं योगारूढ़। तो जब ये योगारूढ़, यहाँ तक भगवान ने समझे योग में जो अभी आगे प्रसंग है ध्यान में, आरूढ़ होने के लिए जो बहिरंग साधन है उसका भी निरूपण कर दिया और जो अंतरंग साधन है उसका भी निरूपण किया। बहिरंग साधन है, कहा श्रेष्ठ आश्रय में रह करके कर्म करे, कर्म योग करे, और अंतरंग है थोड़ा उपराम हो, श्रम कारण उच्चते, दोनों को बता दिया। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता हो तो जो मनुष्य से आरूढ़ बन गया है और योगारूढ़ होना चाहता है तो उसके लिए भगवान ने सब उपदेश दिया। तो करना क्या है? फिर क्या करना चाहिए? योगारूढ़ होना चाहते हो कि नहीं? नहीं, चलो फिर दो तीन सोच छोड़ देते हैं, आगे की बात बताते हैं। होना चाहते हो कि नहीं योगारूढ़? कौन कौन होना चाहता है? हाथ खड़ा करे, उनको हम अपना जो दैनिक स्वाध्याय होता है ना, जहां मासिक स्वाध्याय, उसमें बुला देंगे।
जो जो होना चाहते हैं योगारूढ़, एक रजिस्टर यहाँ घूम रहा है, उसमें अपना नाम लिखवा देना और लिख देना योगारूढ़ होने के लिए। तो अलग से फोन करके बुला देंगे, अलग से कक्षा लगा देंगे। ठीक है, सबको सुनना नहीं, सुनना है? हाँ या नहीं? अभी भी लगता है इधर वाले को सुनना नहीं चाहते। हाँ या नहीं? ऐसी संसद में लगाया जाती है बात। भगवान कहते हैं अगर हाँ, अगर आरूढ़ होना चाहते हो, अब ज्यादा प्रतीक्षा मत करो, अपना उद्धार करने वाले स्वयं बनो। भगवत कृपा, सदगुरु कृपा, शास्त्र कृपा केवल इतनी तक सार्थक है कि आपको प्रेरित करें, आपको सूचित करें, आपको वाचन करें। बाकी प्रबोध होने के लिए आपको स्वयं अपना उद्धार करना पड़ेगा, अपने आप को उस स्तर तक लेके जाना पड़ेगा, उस स्थिति तक जहां पहुंचते ही शायद एक ही महावाक्य आप सुनो, तत्वमसि, और आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसलिए भगवान आगे अब आदेश देते हैं। ये उपदेश नहीं है, उपदेश है जो जन सामान्य उनके लिए, लेकिन जो आरूढ़ हो चुका है और योगारूढ़ होने की इच्छा रखता है, उसके लिए भगवान कहते हैं आदेश है। इसमें आपकी चॉइस नहीं है। पाठ करते हैं 5वां श्लोक। नात्मानम् अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवः। जैसे संसार में कोई तो ऐसा है जो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन जब तक कोई पीछे धक्का न दे, जब तक कोई पीछे प्रेरक ना हो, तो आगे बढ़ता नहीं। प्रेरक है तो बढ़ रहे आगे, लेकिन कहते रुक जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा हो चलते चलते, मतलब प्रारंभिक जो शिक्षा है, कभी बच्चे को छोड़ने गए प्राइमरी स्कूल में, तो क्या तमाशा हुआ होगा, हम लोग भी कभी रोते रोते पहुंचे होंगे। लेकिन जब बार बार जाके छोड़ते रहे स्कूल में, वहां रहते रहते थोड़ा पढ़ते पढ़ते थोड़ी बुद्धि जगी, थोड़ा वहां पर एक साम्यता का अनुभव अच्छा लगने लगा, तो क्या हुआ, तो कभी इसकी ऐसी भी थी कि उठाया अपना बैग और चल पड़े खुदी स्कूल की ओर। भगवान भी कहते हैं कि ठीक है, जो योगारूढ़ हो रहा है, जिसकी स्थिति हो गई, एक स्थिति साधना में आ गई, का वो स्वतः प्रेरित हो। ये है योगारूढ़ का लक्षण। स्वतः उसको लगे कि हाँ, प्रातः उठ करके संध्या वंदन करना है, थोड़ा स्वाध्याय करना है, थोड़ी सेवा करनी है, थोड़ा दान पुण्य करना है। कैसे? कहा वो अपना उद्धार स्वयं करे, हर समय कोई पीछे डंडा लेकर के नहीं खड़ा रहेगा, थोड़ी अपनी बुद्धि का विकास करे। इसे सीधे जैसे भगवान आदेश दे रहे हैं, उद्धरे आत्मना आत्मानम, अपने आप का अपने आप ही उद्धार करे। उद्धार देखो,
उद्धार शब्द को विचार करें तो आएगा उद धन हरण। ह्री धातु से बना हुआ है, उसी का शब्द बटे बना हुआ है कि अपने आप को भगवान भास्कर इस बात कहते हैं अतः उद ऊर्ध्वम हरेत उद्धरेत योगारूढ़ताम आपारेत इत्यर्थ। कहते हैं उत ऊर्ध्वम तो शब्द है, उत माने ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, फिर हरे ये ह और ध मिलकर के नाम में हो गया उद्धार। बताएंगे व्यंजन जीव तो मिलेगा उसका सूत्र वहां पर। तो उत हरेत उत ऊर्ध्वम हरेत अपने आप। अच्छा किसी का अपहरण करना हरण करना हो तो भैया जो तुम्हारा हरण करना है चलो मेरी गाड़ी में बैठो तुमको ले चलूंगा, होता है ऐसे हरण किसी का। रावण भी आया और कैसे हरण किया था, कुछ तो जबरदस्ती की ना, चाहे भले चाहे नीचे की पृथ्वी खोद करके इस भले स्पर्श ना किया, मिट्टी को खोद के उठा के अपने जटायु पर बैठाया हो, बल का प्रयोग किया होगा ना। तो भगवान भी कह रहे हैं हल्के मन से नहीं, हे मन तू सवेरे उठ जाया कर, हे मन थोड़ा जाप कर लिया कर, और जब आया तो मौका आया तो सो लेता हूं। चलो अभी मेरठ में थे तो एक माता जी बैठे आश्रम में रुके हुए थे साधक परिवार, तो माता जी ने इसकी चर्चा चली तो माता जी ने कहा नहीं जो सही लगे वो करना चाहिए। हमने उनको प्रणाम किया, हमने कहा अगर छोटा बच्चे को लगता है सही लगता है कि मैं ना पढ़ूं तो पढ़ाना चाहिए कि नहीं, कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो भेजना चाहिए कि नहीं। कभी कभी लगता है कि हमें रसोई में बिल्कुल जाने का मन नहीं होता तो जाना चाहिए कि नहीं, क्यों जा रहे हो, मन को सही तो लग रहा है कि रसोई में जाना ही ना पड़े, बढ़िया ऐसे एसी कमरा हो पड़े रहे आराम से, दफ्तर जाने ही ना पड़े, अधिकारियों की रोज डांट खाना पड़े, काम पर आए तो यहाँ लेबरों के साथ लगना मन खराब तो करना चाहिए कि नहीं। अगर अपना विकास करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हम अपने मन की नहीं सुनते, जो बुद्धि सही बात उठाती वो करते हैं, जो मन को सही लगे वो नहीं बल्कि जो सही हो वो मन करे। ये सिद्धांत समझना चाहिए। ये कई बार दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बिल्कुल ये भटकाव में नहीं आना चाहिए, जो सही है। श्रेय और प्रेय में कहा श्रेय का वर्ण करना है, प्रेय का वर्ण नहीं करना है, सुनीति का वर्ण करना है, सूची का वर्ण नहीं करना है, मन की नहीं सुननी है। कहा जो सत्संग से संस्कारित बुद्धि है, बुद्धि का जो ज्ञान है उसके अनुसार। देखो बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। कभी कठोपनिषद सुनोगे तो समझ में आएगा ना, तुम्हारे घुटने का ऋतु पे पड़ा हुआ है विस्तार से कठोपनिषद, पूरा विस्तार आपके जीवन के बारे में बताया गया उसमें। तो कहा उद्धरण, अपने मन को नीचे नहीं बल्कि जो स्थिति है ना धरातल के धरातल पर है उससे ऊपर उठाए। और ये तो आप सब करते हो, चलो हम अपने जीवन में उतना नहीं पढ़ पाए हो तो मतलब हमारा बच्चा वो आगे बढ़े, जबरदस्ती करते हो उसको पढ़ाने के लिए, जबरदस्ती करते उसको काम में लगाने के लिए। भगवान कह रहे ऐसे ही जबरदस्ती अपने साथ ही करो, अपने आप का हरण करो। बिस्तर पे पड़ाओ तो हरण करके उठाओ उसको, फिर शौच स्नान करा करके उठाओ उसको वहां से पूजा की वेदी पर। जो भी अच्छे कार्य उसमें जबरदस्ती लगाओ, अपने आप का उद्धार अपने आप ही करो, आप ही अपना उद्धार करता बनो। नात्मानम साधयेत्, अपने आप का पतन मत कराओ। देखो अगर जैसे जल है, जल को अगर नीचे बहाना है तो कोई प्रयास नहीं, कोई बच्चा आए ठोकर मारे बल्टी लुटा दे पानी बह जाएगा। लेकिन अगर जल को ऊपर पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, का यंत्र लगाना पड़ता है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा तब जल ऊपर जाएगा। ऐसे ही मन की गति है, अगर मन को आपने ढीला छोड़ दिया तो ये आपका पतन कराएगा। इसको अगर ऊपर ले जाना है तो आपको किसी ना किसी सद्गुरु की शरण प्राप्त करनी ही पड़ेगी।
सद्गुरु द्वारा प्राप्त जो भी मंत्र है उसको आपको जीवन में ढालना ही पड़ेगा। मंत्र केवल बोले तो शास्त्री को एक मंत्र दे दिया, जो भी जीवन के सूत्र देते हैं वो साधक के लिए महामंत्र है। कई बार क्या है कि परंपरा चल पड़ी कि दीक्षा ले ली, कंठी मिली, गले में डाल ली और लेके जप रहे हैं हम मंत्र। दीक्षा मतलब ठीक है, अपने कोई मंत्र मिला अपने मन को ठीक करने के लिए, अपने मन से ऊपर उठने के लिए, लेकिन साथ ही जिनसे हमने दीक्षा प्राप्त की, तात्पर्य जिन्होंने हमें दिशा अपनी प्रदान की है, उनकी दिखाई दिशा की ओर हम चले तो थोड़ा अपने मन को ऊपर उठाना है, तो अपना उद्धार करना है तो थोड़ा प्रयास स्वयं करना पड़ेगा। जिस मार्ग को सद्गुरु दिखा रहे हैं, जो दिशा का संकेत कर रहे हैं, उस दिशा में हम चले, साधना करें। उद्धरेदात्मात्मानम नात्मानम अवसादे, अपना पतन मत कराओ। और देखो सीधी बात है, और आगे तो स्पष्ट कर देते हैं, आत्मैव आत्मा एव ही आत्मना बंधु, आप ही अपने बंधु हैं। बल्कि इसलिए एक शब्द जोड़ा, एव ही, आप ही अपने बंधु हैं। और फिर आत्मा एव विपुल आत्मना, आप ही अपने शत्रु हैं। अगर इस योगारूढ़ के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में आगे, अपने परमार्थिक कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो इस संसार में आपका ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। सबसे बड़े शत्रु और मित्र आप अपने स्वयं हो। और देखा जाए तो व्यवहारिक जीवन में मित्र कोई ऐसे बन जाता है, कैसे बनता है? कहीं हम इकट्ठे हुए, किसी ने हमारे लिए किया तो हमने उसको उसके लिए किया, उसका ध्यान रखा तो कुछ किया ना, तो बनाना। आप ना करेगा और निठगने पड़ेगा, हम तो बड़े उदासीन हैं, कोई बनेगा आपका मित्र? अच्छा शत्रु भी कोई है तो कैसे है? जरूर कुछ आपने किया होगा, उसके मन के नहीं की होगी तो हो ही नहीं। भगवान कहते हैं आप स्वयं ही अपने बंधु हैं और आप ही अपने मित्र हैं, आपके अलावा कोई और है नहीं। कहा ये जो संसार में बंधु हैं, भाई बंधु जो अपना संबंध है, तो भगवान भाषा को कह देते हैं ये संसार के जो बंधु है ना, बंधु अपनी तावत मोक्षम प्रतिकूलम एक स्नेह आदि बंधन आयतनत्वात्। ये जो संसार के आप भाई बंधु जिसको देखते हो ना, शत्रु मित्र, वो तो वास्तव में आपके शत्रु ही हैं। क्यों? कई बाधा उत्पन्न करते हैं। मन में आया, कोई आए दफ्तर से सामान रखा, मेरे मन में आ रहा है, बड़ा वैराग कर रहा है, जा रहा हूँ, बिल्कुल वैराग जगह, आज जा रहा हूँ मैं संन्यास की तैयारी करने, निकल रहा हूँ संन्यास लेने। पत्नी ने मना नहीं कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, जा तो रहे ही हो। मौसम कुछ ठंडा हो रहा है, बारिश काफी हो रही है, बैठो चाय बनाती हूँ, साथ में कुछ पकौड़ियाँ बना देती हूँ, गर्मा गर्म पकौड़ी चाय खा पी लेना, फिर चले जाना मुझे के आश्रम में संन्यास ले लेना। मैं क्यों रोकूंगी तुमको, तुमने बड़ा मेरा जीवन में ध्यान रखा है, जब हमारे मन में ऐसी इच्छा ठीक है। और इधर जो गरम गरम चटपटी पकौड़ियाँ भीतर गई, वो गर्मा गर्म चाय अंदर और भीतर का वैराग्य ठंडा। ये मत कहना कि गर्म चीज गर्म ही करती है, गर्म चीज ठंडा भी करती है। का वैराग ठंडा भूल गए उसमें कहीं ना कहीं। इसको कहा गया जब कोई साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है, सबसे पहली जो बाधा है वो पारिवारिक बाधा है। परिवार के लोग आते हैं, आपको बताएंगे अरे तुम जा रहे हो वहां तीर्थ में जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, कुंभ में जा रहे हो, अरे इतनी भीड़ होगी वहां पर। जब गए होंगे मॉरिशस साधना शिविर में तो घर वालों ने रोका नहीं होगा, कहाँ जा रहे होंगे, तो कहीं घटना हो गई तो, कहीं कोई स्वास्थ्य बिगड़ गया तो, इतनी दवाइयां खाते हो आप, वहां कौन ध्यान रखेगा? रोकने प्रयास करते कि नहीं। और जो मन में आया था तो देखें, आध्यात्मिक मार्ग में आरोहण जो करना चाहते हैं उनको, उनके लिए जो स्नेह बंधन वाले, ये जो प्रेम दिखाने वाले हैं, वो भी एक प्रकार से बंधन ही देते हैं।
अगर कोई हमारा परम मित्र है, बंधु है, तो वो मैं स्वयं हूं, और अगर कोई शत्रु है तो वो मैं स्वयं हूं। कैसे कैसे आप अपने मित्र और कैसे बंधु? तो अगले श्लोक में समझे, गीता जी में भगवान जो उपदेश करते हैं उसकी अगर सबसे अच्छी टीका आपको पढ़नी है तो कहां मिलेगी? गीता जी में आना पड़ेगा। भगवान एक सूत्र स्थापित करते हैं और उसकी व्याख्या, उसकी वृत्ति, उसका वार्तिक स्वयं अगले श्लोक में प्रकट कर देते हैं। यहाँ कहा कि आप अपना ही उद्धार करिए, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। कौन, कैसे? अगले श्लोक में कहा, बंधु आत्मना तस्य, उसका वो आप ही बंधु है। किसका? कस्य? तो कहा ये आत्मैव आत्मना जितः, जिसने अपने द्वारा ही अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। एक मन के भीतर आता है, कोई ऐसा मूल मंत्र है जिससे सब हमारे कंट्रोल में हो जाए। ये हम लोग को समस्या मिलती है, कभी आश्रम में कोई व्यवस्था की कुछ लगाना होता है ना, तो आज जब कोई नया नया आता है उसके मन में पहला भाव यही होता है कि मैं आश्रम को कोई जिम्मेदारी दी गई है तो कैसे सब मेरे कंट्रोल में आ जाए। देखो, किसी व्यवस्था में मान लो आपने अपने नीचे किसी को नियुक्त किया कि जब तक तुम मैनेजर हो, यहाँ के प्रबंधक को सबको प्रबंधन करो, तो प्रबंधन पर उसका ध्यान बाद में आता है। पहले मन में आता है इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको कंट्रोल करना है, तो ये अरे कुछ नहीं, परिवार में ही हो तो कह देते कि वो नहीं आई, पता नहीं कौन सा मंत्र इसने फूका, और हमारे सीधे साधे सरल ये महाराज जी का ही आज प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारे भीतर प्रभाव आते हैं। देखो संगत का असर है। देखो 3 दिन से आरोप के हमको बार बार कह रहे थे कि आज तो ऐसा सुनाइएगा, नहीं निकल रहा था, लेकिन महाराज जी का इन्होंने इतना हवा भरी है। कहते ये हमारा बच्चा तो बड़ा सीधा था, बहुत आज्ञाकारी था, ये नई आ रही है ना, किसी ने अपने बस में कर लिया। कारण उसने बस में किया नहीं किया, मन का भाव कि मेरे बस में क्यों नहीं है कि नहीं? सब चाहते दुनिया को कंट्रोल में कर ले, हम ही एकमात्र कंट्रोलर बने, भूल जाते कि सारी दुनिया के कंट्रोलर कौन है? नास्त नियंता का, वो सबके जब जगत के नियंता हैं तो क्या तुम्हारे नियंता नहीं बनेंगे? वो सारे जगत के नियंता एक हैं। ऐसी किसी व्यवस्था में गए हो, अगर आश्रम में सेवा करने आए हो, तो ये भाव बना है कि नियंता गुरु जी है, हम तो केवल उनके कृपा पात्र हैं। उन्होंने कोई व्यवस्था दी है तो उन व्यवस्थाओं को, उनको सेवाओं को करते हुए अपना आत्म उद्धार करे, अपना कल्याण करे। भगवान कहते हैं वास्तव में वो आप ही अपना बंधु है। कौन? का जिसने अपने आप ही अपने आप पर जिसने नियंत्रण कर रखा है। देखो बार बार जो शब्द आ रहा है आत्मा शब्द, इसीलिए अगर कोई शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्रज्ञ के शरण में जाकर के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आत्मा के एक ही श्लोक में आत्मा कई बार तो अलग अलग भाव है। ये आत्मा एव, जिसने आत्मा को आत्मा के द्वारा जीत दिया है। तो कौन सी आत्मा को? अभी ये ज्ञानी को उपदेश नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं? कहा जो अभी अज्ञान में है, जिसने अभी अधिष्ठान उस आत्मा को जाना नहीं, जो मूल आत्मा चेतन आत्मा को नहीं जाना, बल्कि जिसने देह में ही आत्मभाव कर रखा है, जिसने अपने अंतःकरण बुद्धि में ही आत्मभाव कर रखा है। अच्छा ज्ञान है बुद्धि में, तो मन में क्या आता है? मैं ज्ञानी हूं। आत्मभाव कहां है? सुख दुख की वृत्ति मन में है, लेकिन मन में ये आया मैं सुखी मैं दुखी हूं, तो आत्मभाव कहां है? शरीर मोटा पतला, शरीर सुंदर कुरूप, लेकिन आया मैं बहुत सुंदर हूं। आत्मभाव कहां गया? देह में, जिसने अपने देह और अभी मन बुद्धि में ही ये कार्य करण जितना भी संघात है, अभी इसमें जिसने आत्मभाव कर रखा है, तो अपने ये देह
और इसके भीतर जो सूक्ष्म देह के अंग हैं, मन, बुद्धि, अंतःकरण, जिसने इसको बस में कर रखा है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, विधि निषेध का जिसने पालन करते हुए अपने आप को नियंत्रित कर रखा है, वास्तव में वो ही अपना मित्र है। हमारे आदि भगवान शंकराचार्य तो सूत्रों में एक पंक्ति में कहते हैं कि हमारा शत्रु कौन है, तो कहा एक शत्रुवः निज इंद्रियाणि। 2 शब्दों में प्रश्न, 2 शब्दों में उत्तर। कौन शत्रु है, का ये अपनी इंद्रियां ही शत्रु है। तो कहा मित्र कौन है, का जितानि, जीती हुई इंद्रियां, मतलब बस में नहीं है तो यही इंद्रियां हमारी शत्रु हैं। और कौन हमारा घात कर सकता है? दूसरे के घात तो आप बच सकते हैं, लेकिन इंद्रियां अगर विषय लोलुप हो जाए तो वो जो कष्ट देती है ना, कहते हैं 2 तोले की जुबान जिसमें एक भी हड्डी नहीं, लेकिन कहीं जाकर के अनर्गल बोल पड़े तो का 206 हड्डियां तोड़वा सकती है। कब? कहा जब इस पे नियंत्रण नहीं है तो नहीं है। इसी पे नियंत्रण ना हो तो खा लिया पूछ करके, मारे मुफ्त दिले बेरहम, और पहुंच गए फिर अस्पताल। कौन ले गया? का बाहर वाला नहीं, भीतर वाली ये इंद्रियां ही। और इसी को अगर आपने विजय कर ली तो आप समझे इससे बढ़ करके आपका कोई मित्र नहीं। जो जीती हुई इंद्रियां हैं, जिसने अपने आप को संयमित कर रखा है, वो आप ही अपना सबसे अच्छा मित्र है, बंधु है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, और जिसने अपने आप पर विजय नहीं प्राप्त की है, तो ये इंद्रियां ही शत्रुवत, जैसे कोई शत्रु घात लगा करके बैठता है और जब मौका मिले तो शत्रु के समान वर्तन करता है, ये अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, ये अपना मन, यही शत्रु के समान फिर घात लगा के हमारा पतन कराता है। इसलिए स्वयं ही उद्धार करने वाले हो जाए, और कोई नहीं कर सकता। का संसार में आपने के ऊपर कोई ऋण है, ऋण मोचन करता रहा, पितु संति सुतादयः। किसी पिता के ऊपर ऋण है तो उसके पुत्र पिता के ऋण से को उससे मुक्त करा सकते हैं। सात पक्ष में तो मान लो अगर पितृ हमारे अतृप्त हैं तो कोई सत्पुत्र है, सुपुत्र है, तो यहाँ दान पुण्य कर्म करके शास्त्र में तैयारी करके पिता को सुख दे सकता है, मुक्ति करा सकता है। मुक्ति का मतलब सद्गति करा सकता है। लेकिन मुक्ति इस भवबंधन से मुक्त होना है तो स्वस्मात् न अन्यः, अपने अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता, प्रयास स्वयं करना पड़ेगा। तो कब तक करना पड़ेगा? ये मन के भीतर होता है, कोई साधना बताओ किसी को, कहता गुरु जी कब तक करना पड़ेगा? किसी ने कहा कि बड़ा कष्ट है, जीवन में बड़ा अभाव है, क्या करें? तो हमने कहा मंदिर में आकर के दीपक जलाया करो, शिवालय में दीपदान किया करो। अगला प्रश्न, कब तक कितने दिए जलाने, कब तक जलाने? तो कहा फिर 3 श्लोकों में फिर दिखाया है, जो मनुष्य से आरूढ़ हुआ, साधना करते हुए, कल साधना करते योगारूढ़ हुआ, और योगारूढ़ होकर के सद्गुरु शरण में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति करके जिसने चरम स्थिति की प्राप्ति कर ली, जो जीव की परम स्थिति है उसको प्राप्त कर लिया, उसके लक्षण जब जीवन में घटित हो जाएं, समझ ले तब तक करना पड़ेगा। तो क्या करें, आज पाठ कर लेते हैं 7वां श्लोक। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा भूतस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीन
पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धिर्विशिष्यते। कहा वो विशिष्ट हो जाता है। कैसा विशिष्ट? वैसा ही जिसके लिए भगवान ने कहा था सन्यासी च योगी च। सामान्य के लिए नहीं कहा था मैंने समझाया तो जब से आया था कि कोई गृहस्थ है उसको अच्छा करे तो आप सदगृहस्थ करें तो उसमें कोई उसकी बड़ी महिमा नहीं है। कोई योगी योग के मार्ग लगा उसको योगी कहें तो बहुत बड़ी महिमा नहीं, उसकी कोई निंदा नहीं उसमें। लेकिन जब उसको कहा अरे ये तो गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी हैं, क्या हुआ? उसमें कोई विशिष्टता है तब तो। ऐसे भगवान के तो विशिष्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे? देखिए 3 श्लोक में 3 चीजों के प्रति उसका कैसा दृष्टिकोण है। पहले श्लोक में कहा परिस्थितियों का वर्णन किया है। परिस्थितियों में कहा वो बिल्कुल निरपेक्ष, परिस्थितियों से निरपेक्ष है। दूसरे में जो निर्जीव पदार्थ है सम दोष आत्म कांचना। सातवें में आएगा शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, इसमें सम है, समाय अंतःकरण का है। फिर दूसरे में कहा सम दोष आत्म कांचना, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समत्व है। ये समझना बड़ा मुश्किल है। क्या हमारी स्थिति ऐसी होगी कि कोई मिट्टी भी देखे कहीं सोना पड़ा हमें फर्क ना पड़े? हो सकता है। आपको मान लो यहां से आज निकलो और बाहर निकलते ही आपको 2 मूर्तियां दिखाई दे। एक मूर्ति है राम जी की और दूसरी मूर्ति है रावण की। कौन सी उठाओगे? जिन्होंने नहीं बोला वो रावण की उठाएंगे। कौन सी उठाओगे? पक्का राम सेवक बनोगे? भाई राम सेवक जी आए होंगे कि देखो राम की सेवा के लिए उच्च पद का उन्होंने त्याग कर दिया। क्या? क्यों? राम के लिए। कौन उठाओगे? लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो होश आया तो देखा राम जी की जो मूर्ति थी मिट्टी की थी और रावण की सोने की। अब कौन से खाओगे? जिन्होंने बोला समझ लो झूठ बोला, जो चुप रहे तो उन्होंने सत्य का पालन किया। क्योंकि वो जानते हैं कि अभी तो यहाँ हम बोल देंगे लेकिन बाहर तो मौका आएगा तो तब तो झट मिलेगा तो सोने को उठा लेते कौन देखा है, बाद में गला करके राम की बुलवा देंगे, है कि नहीं? लेकिन देखो स्थिति ज्ञानी की है, कैसे हम कल समझेंगे इसको? कैसे समझ को आता है समदोष आश कांचन कि पत्थर मिट्टी सोने में उसकी समभावना आ जाती है। तो पहला परिस्थितियों में उसकी क्षमता आ गई। परिस्थितियां कैसी भी हैं कोई प्रभाव नहीं। फिर पदार्थ सामने कैसे आ रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं। पदार्थ निरपेक्ष और जो निर्जीव हैं। और तीसरे में 9वें बताया सजीव सामने आ रहे हैं। व्यवहार करोगे तो कोई सुहृद मिलेगा, कोई मित्र मिलेगा, कोई अरि शत्रु मिलेगा, कोई उदासीन होगा, कोई मध्यस्थता कराने वाला होगा, कोई द्वेष करने वाला, कोई सगा संबंधी बंधु होगा, कोई साधु मिलेगा, कभी कोई दुष्ट भी मिलेगा। क्या करोगे? व्यवहार हमारा व्यवहार बदल जाता है, भीतर की भावना दृष्टिकोण बदल जाता है। लेकिन ज्ञानी बस इसको समझना है, सम व्यवहार नहीं करता है। समबुद्धिर विशिष्यते, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। यही है स्थित प्रकृति लक्षण। जिसकी जो बुद्धि है कहा वो ऐसी स्थित हो गई है अपने स्वरूप में, बाहर व्यवहार अलग अलग करे लेकिन भीतर जैसे एक माँ है, 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की सामर्थ्य अलग तरह की है। कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का है। जब भोजन देगी तो बराबर देगी। 8 साल वाले को दी 4 रोटी खाने को, 2 साल वाले को 4 ही निकल खाना पड़ेगा तेरे को। 4 बच्चों बराबर ना करूंगी मैं, बराबर अलग थोड़ा करूंगी, चारों को खिलाना पड़ेगा एक बराबर।
या छोटे वाले को खिलाई एक रोटी तो बड़े वाले को ज्यादा मानना, छोटे को एक दी तो भी एक रोटी दो। अच्छा किसी को बुखार है और बाकी स्वस्थ है तो एक के सामने तो बढ़िया क्या क्या पराठे खिला रही है, पूरी खिला रही है, लेकिन जो बीमार है बुखार है तो बच्चा कहे देखो माँ भी दो आंखों से देखती है। सही है, व्यवहार में भेद है, लेकिन माँ के हृदय में समत्व है, सबका हित चाहती है। तो ये तीन प्रकार की इन्होंने ज्ञानी की स्थिति है। आपको अगर संत को पहचानना है, किसी सदगुरु को पहचानना है या अपनी को पहचानना है, अब ये नहीं कि ये चश्मा लिया, ये फ्रेम बनाया हमने, यहाँ ये हमने गीता में सुना था ज्ञानी के लक्षण होते हैं। अब निकले गए गुरु जी के आश्रम में, फ्रेम खोला अपना, ये तो नहीं दिखाई दे रहा गुरु जी में, ये नहीं दिखाई दे रहा। कहा जो शास्त्रों में ज्ञानियों के लक्षण का वर्णन होता है वो साधक के लिए, आरुक्ष के लिए या जो योगारूढ़ हो रहे हैं उनके लिए का वो साधन साध्य है कि आपको वहां पहुंचना है। सिद्ध के लिए, ज्ञानी के लिए सहज है, लेकिन आपको इसके लिए साधना करनी है, यहां तक पहुंचना है। आगे बात हमारे लिए सहज नहीं, हम तो कई बार झगड़ने के बाद होश आता है क्या जरूरत करने की, लेकिन ज्ञानी के लिए का वो एक क्षण व्यवहार में, अगले क्षण अपने स्वरूप में। सबके भीतर नहीं हो सकता ऐसा। हमारे से झगड़ा हो जाए, द्वेष हो जाए तो देखिए 3 दिन तक उसको करते रहते हैं, करते रहते हैं, हमारा मन चलता रहता है। एक क्षण में बिल्कुल स्वरूप में चले जाएं। यही है देवर्षि नारद, एक क्षण में संसार में, अगले क्षण वैकुंठ में, कोई कुंठा नहीं। ऐसी स्थिति में होते स्थित प्रज्ञ, ऐसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान। और जो उनकी साधना में किरण में लगे हुए हैं, जब इसके हम विस्तार करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सारे लक्षण हमारे सद्गुरुदेव भगवान में स्थित है। इसलिए केवल भक्तों के समाज में नहीं, संत समाज में हमारे गुरुदेव की जो आत्मनिष्ठा है, कहा दुर्लभ है वो, तब संतों ने उनको अपने से माथे बैठा रखा है। और ऐसे ऐसे संत आकर कहते हैं कि अगर आज भी हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो हम पूज्य महाराज जी के चरणों में बैठ के आज भी हम सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और ये है हमारे गुरुदेव के यूट्यूब चैनलों को भक्त समुदाय तो सुनते ही सुनता है, बहुत सारे संत सुनते हैं। और कई बार हमसे फोन में चर्चा होती, कहते हैं वो कोई विषय नहीं मिलता तो मुझसे पूछते कि वो एक चैप्टर मिला नहीं, 2 श्लोक नहीं मिले, और बेचैनी होती कि हम इनको सुनाएंगे कैसे। कहते हैं कि इसको हम सुनते हैं फिर जाके सुनाते हैं। ऐसी गुरुदेव भगवान ऐसी महिमा है। आप देखेंगे बिल्कुल इसके जीती जागती अगर कोई मिसाल, अगर जो भगवान यहाँ पर लक्षण दे रहे हैं, अगर ये कहीं घटित है तो हमारे गुरुदेव भगवान में, जो उनकी शरण में है, वास्तव परम सौभाग्यशाली है। इसलिए अगर आरुक्ष हैं या योगारूढ़ हैं तो सद्गुरु आश्रय परम अनिवार्य है। जीवन में कुछ हो जाए, इधर का उधर हो जाए, कुछ छूटे कुछ पकड़ो, लेकिन सद्गुरु आश्रय कभी ना छूटे। लगे रहोगे तो आगे पीछे देर सवेर कृपा आप पर भी होगी। और ये हमारा अपना अनुभव है, कोई महाराज से बिल्कुल प्रमाण रूप में विराजमान है। और बहुत सारे ऐसे साधक बंधु हैं जो इसको अपने जीवन में स्वीकार करते और निष्ठा पूर्वक रहते हैं। तो आगे हम लोग कल सुनेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। और देखो अभी तो एक था क्लास वर्क हो गया, होमवर्क तो होना चाहिए क्लास में। होमवर्क ये कि जो पढ़ा, जो सुना है उसको पढ़ करके आना। कैसे? जो कल कई लोगों के मन का भाव था छठा अध्याय 5 से ले, तो जो प्रतिज्ञा थी सीमित थी, आज और प्रतिज्ञा आ गई हैं, तो जा करके वहां पे प्राप्त कर ले। हमारे नंद सिंह जी हैं, और भी जो ग्रंथ है हमारे गुरुदेव भगवान के, उसको ले करके जाए। ग्रंथ के रूप में साक्षात गुरुदेव की सत्ता